आ गया जी लिंक। आ गया सर। फिर आ गया, बस निकाल लिया है। प्रदीप जी राठौड़ को होस्ट बनाइए सर। क्या आ गया? लिंक आ गया भाई सबको? आ गया जी सबको? चैट पे देखिए लिंक आ गया। चैट पे देखिए। सब लोग कॉपी कर लो सब फटाफट। आवाज आ रही है मेरी? ये चैट में डाल दिया है यूट्यूब। ये देखो कंटिन्यू डालता जा रहा हूँ। हाँ आ रही है सर। सभी जगह सर्कुलेट कर दो पूरे ग्रुप में। हाँ हाँ कर रहे हैं। जी अब किसका नाम बताया था? किसको कोर्स बनाने के लिए बोले सर आप? अभी कोई बोल रहे थे। कोविद जी आप जो है डेली 100 प्रदीप राठौड़, प्रदीप सिंह राठौड़ को होस्ट बनाइए सर। ओके जी ओके जी ओके जी। प्रदीप सिंह राठौर, चलो माइंड हो गया। ये अमराव सिंह सोलंकी की कौन है? किनके टीम में जीएम है बताओ? अमराव सिंह की केकड़ी से इनको भी होस्ट बने, ये भी जीएम बन गए सर। सर बताओगे तब बनाएंगे ना, मुझे थोड़ी पता है बॉस। आप लोग बताओगे तभी तो होगा। और कोई है हमारे कोच में से? बताओ भाई कौन आपका बंदा है जो जीएम बना हुआ है? अरे राशिद सेठी जी बैठे हैं। राशिद सेठी भाई अपना हैंड राइज कर दिया करें जैसे ही ज्वाइन करें। तो पता है मुझे, लेकिन राशिद सेठी जी अपना हैंड राइज कर दिया करें पहले से ही। जैनल साहब है। गुरप्रीत शाह जी को भी सर जीएम हैं। उनको तो कर दिया सर, गुरप्रीत शाह को तो। थैंक यू सर। ये देखो हमारे जेडी पटेल साहब है, वो भी जीएम है बिल्कुल। और गुरप्रीत शाह जी हैं, उनको भी ऑलरेडी कोच बना रहे। देखो और कौन है बताओ? ये सुरेश बेनीवाल जी है, दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं पता चलेगा ना सर। जी गढ़वाल जी है बिल्कुल। सर मुझे पता होगा तो मैं बनाऊंगा ना, मुझे आप लोग ऐसे हैंडरेज करने से नहीं होगा ना आपने। और कौन टीम विजय भोपाल से है वो भी हैंड राइज कर दें क्योंकि मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। टीम विजय भोपाल एमपी। रजनीश कुमार कौन है भाई? हनुमान राठौड़। आप लोग बताओ यार, मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पे एड्रेस में कहाँ से नाम दिखते हैं यार, मैं कैसे पहचानूं? आप ही बताओ। ऐसे नहीं होता है भाई साहब, यहाँ सिर्फ जीएम लोगों को ही कोहोस्ट बनाया जाता है यार। जीएम एंड अबो। सोम प्रकाश जी आपका भी नाम नहीं है सर मेरे पास, प्लीज। अपने टीम में जितने भी
अभी देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंड रेज नहीं करते, जीएम है, वीपी है, ये देखो उनको ढूंढ ढूंढ के कोच बनाना पड़ता है। अच्छा बबलू राउत जी, जी बिल्कुल, क्योंकि डेली के रहते मुझे पता रहता है। सर सौविक नाम से है, वो भी जीएम है सर। कब बताओगे आप? वो डेली सर मैं कल से पूछ रहा हूँ उनको। जी जी सर, बनाइए सर, सौविक जी हैं, SOU। मास्टर ना? सौविक, खाली सौविक लिखा है, SOUVIK। ओके जी, तो बताओगे तब तो मेरे भाई। हैंड राइज, जी जी जी, थैंक यू। और बताओ, ये राहुल रज्जाक जी है क्या किसी के टीम में? नहीं सर। गौतम जी, राम यादव जी, विकास रस्तोगी जी, नहीं सर। योगी चौहान, गौतम दास, आपको बताया यार, आपने अपने टीम के लोगों के, जितने भी आप लोगों के नीचे जीएम बने हैं उनके नाम भेजो, नंबर मत भेजो, ताकि मुझे पता तो चले। संजय सर का टाइम काफी हो गया है, अभी स्टार्ट करना चाहिए। यस संजय सर, जी, यस सर। संजय जी ये धीरू के नाम से आ रहे हैं ना, इनको पोस्ट बनाइए। सिर्फ धीरू? हाँ धीरू। जी भाई साहब, ओके हो गया जी। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। जी सर। ओके जी, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। आज के इस फिनटॉस के रंगारंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। रंगारंग इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 महीने से जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबके चेहरों पे एक रौनक आ चुकी और सभी अपने अपने रंग में मस्त। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सभी का काम बेहतरीन तरीके से चालू। जितने जीएम बने हैं, जितने वीपी बने हैं, जितने एसपीपी बने हैं, या फिर जितने इन्वेस्टर, सारे के सारे सिस्टम को लेके बहुत ही प्रफुल्लित है और डेली बेसिस पे सिस्टम का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा इस सिस्टम में है क्या कि लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं। एक एक बंदा, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 52,000। ऐसा आखिर इस सिस्टम में है क्या? इतने कम समय में, सिर्फ 2 महीने में पूरे दुनिया के अंदर 2 करोड़ लोगों का जुड़ना, दोस्तों ये आसान बात नहीं है। सालों लग जाते 2 करोड़ की कम्युनिटी किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, सालों। जबकि यहाँ केवल 2 महीने में आज तक के नेटवर्क इंडस्ट्री के, चाहे आप स्टार्टिंग से एंड तक गिन लो, जब से नेटवर्क इंडस्ट्री इंडिया में या वर्ल्ड में चालू हुई, तब से लेके आज तक फिनटॉच ने पूरे दुनिया के सभी कंपनी के रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। ऑल वर्ल्ड, कहीं पे भी देख लो आप, दुनिया के हर एक कोने में आज फिनटॉच का दबदबा है दोस्तों। और इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में 2 महीने में अच्छी अच्छी कंपनियों की हालत बिगाड़ के रखी। जितनी भी अलग अलग कंपनियां चल रही है, सारे परेशान किया, ये क्या धमाका आ गया, क्या तहलका आ गया। जहां देखो वहां फिनटॉच, जहां देखो वहां फिनटॉच। अपनी चलती हुई रनिंग कंपनी को साइड में ब्रेक करके लोग फिनटॉच में कूद रहे। तो कुछ ना कुछ तो फिनटॉच में होगा, ऐसे ही इतना बड़ा कारवा इतने कम समय में नहीं बनता है दोस्तों। और आज यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स काम कर रहे, वो इस बात का
गवाही देंगे कि आज तक उन्होंने भी या मैंने भी जितनी कंपनियों में काम किया है उन सभी कंपनियों के मुकाबले में फिनटॉच में उससे 1000 गुना ग्रोथ ज्वाइनिंग इनको मिल रही है। सबको सामने से लोग आ रहे हैं कि भाई साहब मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और यही चीज है कि आज की डेट में केवल 2 महीने में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, 2,38,000 लोगों की टीम विदाउट एनी फिजिकल मीटिंग, कहीं नहीं गया। सूरत छोड़ के दोस्तों बाजू में छोटे मोटे 100 किलोमीटर की सिटीज आती है ना, वहां तक नहीं गया। उसके बावजूद 2,38,000 लोगों की टीम, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक नहीं किसी सिस्टम में इतना कम समय में हुए, जरूर, लेकिन इतने कम समय में कहीं नहीं हुए। तो आइए देखते हैं फिनटॉच का लाजवाब प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की हर एक किसी की ताकत भी नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसे प्रोजेक्ट दुनिया में आते। दोस्तों फिनटॉच एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है। लोग इसमें इतना बेभान होके काम कर, पागल की तरह काम कर। तो फिनटॉच के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, क्या है फिनटॉच, क्यों, किस लिए? दोस्तों फिनटॉच एक ब्लॉकचेन है, अपनी खुद की क्रिएट की हुई ब्लॉकचेन। और एक ब्लॉकचेन बनाने के लिए सालों लग जाते, करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है। ये किसी एमएलएम वाले का काम नहीं कि 50,000 की या लाख 1.5 लाख की वेबसाइट बना के, प्लान डाल के, कॉन्ट्रैक्ट बना के मार्केट में डाल दिया। ये ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन के साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज वैलेट, और ऐसा वैलेट जो आज की डेट में दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। मल्टी करेंसी मल्टी चेन वैलेट अभी तक दुनिया में केवल 2 थे, ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। मल्टी करेंसी मल्टी चेन बोल रहा हूं मैं, वैसे डिसेंट्रलाइज और कई सारे हैं, लेकिन मल्टी करेंसी मल्टी चेन में केवल ये 3 अब, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क और तीसरा नंबर आ चुका है फिनटॉच का। इसमें भी सालों लग गए और करोड़ों रुपए का खर्चा लग गया। अगर ये सस्ता होता, आसान होता, कम समय में बनने वाला होता, तो अब तक इतने 10-12 साल हो गए क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में आए हुए, कितने बन गए होते भाई साहब, क्यों नहीं है? ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेस पता चले कि हम किस सिस्टम के साथ काम करने जा रहे हैं, क्या वो सिस्टम करने लायक है कि नहीं है। फिनटॉच की जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग में, 4 पार्ट में ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज, इसमें से P2P लेंडिंग आ चुका है, ओनरशिप आ चुका है, इक्विटी आ चुका है, एस्क्रो आ चुका है, बाकी सारे अपकमिंग में। दोस्तों खुद की ब्लॉकचेन, खुद का कॉइन, खुद का इक्विटी टोकन, खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट। और हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अगर फीचर्स देखोगे, जिसका नाम लैंडिंग बोरोइंग है, उसके फीचर देखते ही हर एक आदमी यहां से हिलने का नाम नहीं लेता। टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड इनोवेटिव सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन है, पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन फाइनेंस। दोस्तों आज तक डिसेंट्रलाइज के कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे सुने, लेकिन पहली बार P2P डिसेंट्रलाइज कोई नहीं है। और ऐसा P2P जहां पे आप हर तरह की करेंसी लगा सकते, ये एक लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोजेक्ट है। और जब लोन लेने वाला लोन लेने जाता है तो उसके लिए भी कई सारी लीवरेज है, 4 तरह की लीवरेज।
जिसकी वजह से उसके कैपिटल का ऐसा यूटिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट और इफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा फीचर, जितने भी यहाँ पे एज ए लेंडर एज ए इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग है एफटीएच कॉइन का। दोस्तों 30% इक्विटी, ये टोकन कन्वर्ट होगा इक्विटी में, शेयर्स में। 30% की इक्विटी इन्वेस्टर के लिए रखी गई है जिसमें हम सब आते हैं। और आज इस सिक्योरिटी टोकन का अगर रेट देखोगे दोस्तों तो लगभग $46,000 पर एफटीएच कॉइन है। $46,000। जिस दिन मैंने इसको स्टार्ट किया था उस दिन $12,800, आज $45,600 से लेके $46,000 तक चल रहा है, जिसकी इक्विटी आगे जाके कन्वर्ट होगी शेयर्स में, आईपीओ में, जब लिस्टिंग होगी एक बहुत बड़े एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं दोस्तों, लैंडिंग बोरोइंग, इसको कहा जाता है हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। सिक्योर लैंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। यहाँ पे ₹1 भी हमारा फिनटॉच के वॉलेट में नहीं जाता है। P2P का पहले आप मतलब समझो। मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, अमेजोन है, ओला है, ओयो है, जोमेटो है, नेटफ्लिक्स है। अमेजोन का कोई स्टोर नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म है। ओयो का कोई होटल नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म है। ओला की कोई कार नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म है। जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स का खुद का कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक उसी तरह डिसेंट्रलाइज बेसिस पे फिनटॉच ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म पे दो लोगों को इकट्ठा किया, लोन देने वाला और लोन लेने वाला। सिंपल सी बात। और यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हैं कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाने के साथ साथ इसके अंदर जीरो रिस्क ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट। जीरो रिस्क क्या होता है वो भी आगे आपको पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान एक एक चीज क्लियर हो जाए। जीरो रिस्क क्यों कहा गया, और खास बात कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके पहले कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए, डिसेंट्रलाइज बोल के उल्लू बना के चले गए। अब डिसेंट्रलाइज है इसका लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट, इसका प्रमाण है दोस्तों सर्टिक, ऑडिटेड बाय सर्टिक। और सर्टिक ने यह बाकायदा लिखा है कि ये लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए ऑडिट किया है, ना कि ब्लॉकचेन के लिए, ना वॉलेट के लिए। जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट पूरा ऑडिटेड बाय सर्टिक, लैंडिंग एंड बोरोइंग। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हो, FinTouch is a P2P blockchain financial platform that provides a variety of financial services, including loans and fund investment. ये आप सर्टिक की जो आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये 6 दिन पहले का है। 6 दिन पहले सर्टिक की जो साइट है वो ऐसी हुआ करती थी। आज अगर देखोगे तो पूरा साइट का अपडेशन चालू है, कई सारी चीजें अपडेट हो रही है। पहले केवल 3 पैरामीटर पे ऑडिटिंग होती थी, अब 3 पैरामीटर और बढ़ा दी, जिसकी वजह से आज की डेट में फिनटॉच का जो स्कोर है वो एनए दिख रहा है, जीरो नहीं दिख रहा है। एनए मतलब नॉट अवेलेबल, अपडेट बाकी है। नीचे का जो आपने स्कोर देखा होगा, आज मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, 4 दिन पहले 37 स्कोर दिखा रहा था, कल दिखा रहा था 48, आज दिखा रहा है 51। तो उसके अंदर जो बाकी के 3 पैरामीटर थे वो कंपनी ने उनको सबमिट कर दिए। अब वो जैसे जैसे चेक करेंगे वैसे वैसे स्कोर बढ़ता जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले 3 पैरामीटर थे, अब 6 पैरामीटर आ।
तो इसीलिए इसके ऊपर किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब से और फर्जी यूट्यूबर जो वीडियो बना के डालते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करके आपको काम करना है। तो अभी के अभी अपना लगाया हुआ, अगर 7 दिन हो गया तो निकाल के घर पे जाके बैठ जाइए, और नहीं हुआ तो 1-2 दिन में होने वाला है, तो बटन ऑफ कर देना और निकाल के सिस्टम से आउट हो जाना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के वीडियो पे देख के पॉजिटिव होते हो या किसी का वीडियो देख के निगेटिव होते, इसका मतलब आपके पास सेल्फ डिसीजन पावर नहीं है, आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। आप किसी और के भरोसे पे, किसी के और के इशारे पे नाचने वाले हो। ऐसे लोगों की यहां नहीं किसी भी सिस्टम में जरूरत नहीं है। जो सेल्फ डिसीजन लेके, सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ नॉलेज लेके सेल्फ डिसीजन पे काम करता है, वही लीडर अपना कुछ कारवा बना सकता है और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता है। उन लोगों के सपने जिंदगी में कभी भी पूरे नहीं होते जो दूसरे के कहने पे चलते। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग कुछ फालतू यूट्यूबर के वीडियो देख के कॉल करते रहते, अरे सर ये वीडियो आया, अरे सर वो वीडियो आया। अभी यहाँ पे लेडीज बैठी रहती है, इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं निकाल नहीं सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज तक जितना भी काम किया है स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है। सिस्टम प्रेजेंट करना हमारा काम है। प्रेजेंट करने के बाद समझ में आता है तो आगे बढ़िए, नहीं समझ में आता है तो वहीं के वहीं तुरंत भूल जाइए। क्योंकि सिस्टम ऐसा सिस्टम आज की डेट में दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर है तो मुझे भेज देना, इसको तुरंत बंद करके आपके साथ जुड़ जाऊंगा। फिनटॉस जैसा जिसने पूरे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़े यार, और छोटी मोटी चीजों पे फोन करते रहते, अरे सर ये वीडियो आ गया, अरे सर वो वीडियो आया। जब वीडियो पे कहने पे चलना है तो फिर उसके कहने पे चलो ना, निकल जाओ। ये ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज दिन भर मेरे को इस तरीके के कॉल आए, और जितने मुझे क्वेरीज दिन भर में आती है वो प्लान के अंदर ही मैं क्लियर करता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। ऑडिटेड बाय सर्टिक। दोस्तों सर्टिक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटिंग कंपनी है जिसने इथेरियम को भी 2.5 साल के बाद ऑडिट किया था, पूरा सर्टिफिकेशन दिया था, स्कोर दिया था। यहाँ पे पैसा देके सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है, स्कोर नहीं ऑडिट होता है। कई सारी लाइन में कंपनी है 1 साल 1.5 साल से जिनको फिनटॉच सर्टिक ऑडिट नहीं कर रहा है। बोलता है भाई साहब ये कोडिंग में गलती है, इसको सुधारो तो मैं आगे बढ़ू। जब भी वो क्लियर करके आते, भाई ये तकलीफ है सही करो। मतलब किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर अगर पॉइंट में भी लूपहॉल होता है तो ये स्कोर नहीं देता है। आज भी आपने कई सारे कंपनी का सुना है, कोई बोलता सर 70% हो गया हमारा ऑडिट, 30% बाकी है, कोई बोलता है 80% हो गया, जल्दी आ जाएगा। सर्टिक का पूरे दुनिया में नाम है, और सर्टिक के नाम से ही, ऑडिट की वजह से ही पूरे दुनिया में जो जानकार है सर्टिक के, जो क्रिप्टो का नॉलेज रखते, वो केवल सर्टिक का सर्टिफिकेट देख के ही इस सिस्टम में जुड़े कि सर्टिक ने अगर सर्टिफाई किया, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी लूपहॉल नहीं है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। नीचे पढ़िए लिखा हुआ है, और सर्टिक में जाके देखोगे तो वहां पे भी पढ़ सकते। इसके बावजूद भी आपको लगता है ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, तो जैसे हनुमान ने छाती खोल के दिखाया था, ऐसे कोई नहीं दिखा पाए। ये आपको सर्टिक को नहीं मानते हो तो फिर आप किसी को नहीं मान सकते। ठीक है। और यही न्यूज बाइनांस पे चल रही है दोस्तों, एक नहीं ऐसी 5 अलग अलग न्यूज चल रही है। बाइनांस के न्यूज फीड सेक्शन में जाना और वहां पे फिनटॉस डालना, यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो ना एक बार। फिनटॉस एक डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स लोन ले सकते हैं और लोन दे सकते हैं। इसको डेवलप किया है हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे,
और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डाली है जैसे मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ, और इसके साथ इसको ऐसे ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन के साथ बनाया जो 100 सुपरवाइजरी नोट डाले हुए, और साथ ही साथ जब बोरोवर जो लोन लेने वाला लोन लेता है, लोन लेने के समय जो भी मार्जिन वो सिलेक्ट करता है, मार्जिन सिलेक्ट करते ही उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लेंडर या इन्वेस्टर का किसी भी तरह का लॉस होने का कोई चांस नहीं है। फंड्स आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। खुद पढ़ो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइनेंस के अंदर न्यूज चल रही है, वहां पे लिखा हुआ है, और बाकायदा यहाँ पे लिया है फेयरली डिसेंट्रलाइज। उसके बाद भी सर ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, मत करो भाई साहब। जब इतने सारे पैरामीटर आपके सामने है, चेक करना नहीं, सवाल के ऊपर सवाल करना है। जब आप प्रॉपरली किसी चीज को स्टडी करोगे, समझोगे, अपने आप अपने अंदर से आवाज आएगी, किसी के कहने से नहीं। आपको क्रिप्टो का नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली सारी दुनिया इसके ऊपर ही चलने वाली है। तो सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, और कोई सिखाता है तो उस टाइम पे हम लोग कॉल अटेंड करते हैं चालू मीटिंग में। अगर कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मीटिंग से निकल के अपना कॉल अटेंड कर लो। इसके अलावा दूसरा न्यूज देखो बाइनेंस पे क्या चल रहा है, बाकायदा मेंशन किया है यार, जाके देखो तो सही। इसको जूम करके दिखाता हूं आपको, देखो क्या लिखा है। 3 चेन, उसके साथ स्टेबल कॉइन, फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर लेंडिंग एट 1% एंड लोन एट 2% फॉर 7 days स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ ये लिखा है कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट है, जिसके अंदर मल्टी चेन डाली हुई है। मोबाइल ऐप कम विथ डिसेंट्रलाइज वॉलेट। इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ कनेक्टेड है, सर्टिफाइड है, और लास्ट में क्या लिखा है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ऑन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस सिस्टम। बाइनेंस में जाके चेक कर लो ये सारा। और बाइनेंस आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, दुनिया के हर एक लोगों की नजर बाइनेंस पे है। सारा कुछ, मैक्सिमम लोग इस न्यूज को देखते हैं पूरे दुनिया में। इतने सारे पैरामीटर होने के बाद भी आप लोग मानने को तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो मैनेजमेंट, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बैकएंड में इन लोगों के कई सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर इनका एक ही लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट होता तो मैं इनके नाम भी आपके सामने नहीं रखता, ना बताता, क्योंकि किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के लिए ओनर का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम एडमिन लेस होता है। आज अगर मैं ट्रस्ट वैलेट की बात करूं, मेटामास्क की बात करूं, बिटकॉइन की बात करूं, कौन है भाई साहब? कभी मिले हो? कभी ऑफिस देखा है? एड्रेस है आपके पास? उसके बावजूद दुनिया के क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले 99% लोग ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क का इस्तेमाल करते अपने एसेट को स्टोर करने के लिए। वहां तो नहीं पूछा आपने, जब इसकी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, वॉलेट डिसेंट्रलाइज है, लैंडिंग बोरोइंग जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज है, ना 1 रुपया फिनटॉच आपसे ले रहा है, सीधा P2P है, पर्सन टू पर्सन, केवल मीडिएटर फिनटॉच है। उसके बावजूद नाटक, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये कई सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर इनके ये अलग अलग प्रोजेक्ट। बॉबी जोई लैम्बर्ट जो कंपनी के सीईओ है, और सीईओ कभी भी चेंज हो सकते हैं, सीईओ कोई ओनर नहीं होता है कभी भी दोस्तों। आज अगर टाटा के मालिक रतन जी टाटा है तो उनका सीईओ रतन टाटा नहीं है, किसी और को बना के रखा है। पहले साइरस मिस्त्री थे,
इसीलिए सीईओ मतलब ओनर नहीं होता है, हो सकता है। तो बॉबी जोई लैम्बर्ट इनका रियल नाम है, और जो लोग गूगल में इधर उधर सर्च करते हैं वहां पे इनका नाम दूसरा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके पीछे रीजन बताता हूं। बॉबी जोई लैम्बर्ट एक एक्टर और प्रोड्यूसर है, और ऐसे दुनिया के अंदर कई सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार ऐसे हैं जिनके फिल्मों के नाम अलग है। और एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अक्षय कुमार को कितने लोग जानते हैं? आप गूगल में डालिए अक्षय कुमार, फोटो आएगा। एक्चुअल नाम पता है आपको क्या है उसका? डालिए रजत भाटिया, आएगा? नहीं आएगा। हमारे दिलीप कुमार साहब, डालो तुरंत फोटो आ जाएगा उनका। उसके बाद डालना यूसुफ खान। ये कोई मायने नहीं रखता मेरे भाई, क्योंकि आज हमारे कुछ राशिद भाई के लोग थे, अरे सर उसका बॉबी जोई लैम्बर्ट का कुछ डिटेल नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, ये उसका रियल नेम है, फिल्मों में अलग नाम से काम किया है उसने। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। उसके बाद सीईओ विलियम थॉमसन, जो हर इवेंट के अंदर रहते हैं, जितने भी इवेंट हो रहे आप सारे वीडियो यूट्यूब के देख डालिए, बॉबी जोई लैम्बर्ट मिलेगा, विलियम थॉमसन भी मिलेगा। कंपनी के सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर तेदोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटो। मेरा कहना इतना ही है कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में दोस्तों ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। ना ये आपको 1 रुपया दे रहे, ना आपसे 1 रुपया ले रहे। जब हम P2P लेंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पैसा दे सकते हो बोरोवर को, टेक्निकल चीजों पे सवाल करो, उस पे सवाल नहीं करना। जो हमें जरूरी नहीं है, जिसके रिगार्डिंग हमें कुछ प्रॉफिट लॉस होना नहीं है, वो चीजों के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनके साथ और एक शख्स है, उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको बात करूंगा। जनवरी में सऊदी अरब की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप ली है। किसमें ली है? इनके इक्विटी में, क्योंकि इनके शेयर लिस्टिंग होने वाले हैं फिनटॉच के, उसके अंदर 18% का पार्टनर है, ना कि इनके ब्लॉकचेन में, ना इनके डिसेंट्रलाइज वैलेट में, ना इनके लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, तो कौन है? कोई मतलब नहीं है। इनके पहले इनके साथ 33% पार्टनरशिप में मॉर्गन स्टैनली हुआ करते थे। जब उन्होंने ज्यादा परसेंटेज की डिमांड की और जब कंपनी ने मना किया तो दोनों का नहीं जमा, तो उनको टर्मिनेट कर दिया। उसके 2 वीडियो सीईओ के यूट्यूब पे अवेलेबल, और बाकायदा बोला है कि मॉर्गन स्टैनली अब फिनटॉच के साथ नहीं है। फिर भी हमारे कुछ अकल के अंधे लीडर अभी भी व्हाट्सएप में भेजते करते रहते, मॉर्गन स्टैनली सलाहकार है, पता नहीं क्या क्या लिखते। 2 महीने से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं यार कि मॉर्गन स्टैनली अब नहीं है। हमको एक ही आदत पड़ी है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, कॉपी किया, आगे फॉरवर्ड किया, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे टाइप किया हो। देखो, पहले सुनो, पढ़ो, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करो। आपको लगता है किसी ने गलत भेजा है तो उसको करेक्शन करके भेजो, जरूरी नहीं कि गलत आया तो गलत ही फॉरवर्ड करो। लेकिन हम नहीं सुधरते। फिनटॉच की जो ब्लॉकचेन है दोस्तों 2019 से बनानी चालू करती है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया आपको कि सालों लगते, 3-3, 4-4 साल चले जाते हैं एक ब्लॉकचेन को डेवलप करने में। तो 2019 से बनाते बनाते इनकी 2021 दिसंबर में ब्लॉकचेन कंप्लीट हुई, काफी अच्छा।
जब इन्होंने इस ब्लॉकचेन को अमेरिकन ब्लॉकचेन समिट में रखा, इसके फीचर्स बताए, इनके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट की तैयारी हो गई, ये सारा कुछ बताने के बाद इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन का अवार्ड दिया गया दिसंबर 2021। काम कंटिन्यू चालू था। अब इनको जो लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट बनाना, उस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना और लोन देना। लोन देना मतलब डॉक्यूमेंट चेक करना। जैसे हम ट्रेडिशनल में बैंक में अपना लोन लेने जाते हैं तो हमें एक फाइल सबमिट करनी पड़ती है, आधार कार्ड, पान कार्ड, ITR, बैंक स्टेटमेंट, फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें। अपना सिविल चेक होता है, आपकी सैलरी कितनी है, कितना लोन भर सकते हो, कितना इंस्टॉलमेंट भर पाओगे, उसके बेसिस पे यस और नो के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। वो तो हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम। यहाँ पे तो लैंडिंग बोरोइंग पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज। अब यहाँ लोन देते समय ये सारी चीजें कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा? तो इन्होंने 30 से 35 कंट्री की क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों को इकट्ठा करके उनको सुपरवाइजरी नोड बनाया, वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से। टोटल 100 कंपनी, इनके आप सभी के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक कर सकते, जिसमें से कुछ रेपुटेड नाम ऐसे दोस्तों, जैसे कैलिफोर्निया से बिटजू, सिंगापुर से लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज, वाशिंगटन DC से कॉइन सेंटर। इतने सारे कुल मिला के 100 यही काम करते, पूरा सुपरविजन का, वॉलिडेशन का, मॉनिटरिंग का, पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज ये हैंडल करते, डिसेंट्रलाइज तरीके से। ये सब बनाने के बाद जब इन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत की मार्केट में, तो एक टारगेट रखा कि दिसंबर 2023 तक फिनटॉच में पूरे दुनिया में 10 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ने हैं अपने वॉलेट के साथ। एज ए वॉलेट यूजर हो सकते हैं, लेंडर हो सकते हैं, बोरोवर हो सकते हैं, तीनों तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जो दिसंबर 2023 में 10 मिलियन का टारगेट था, वो 16 मार्च 2023 को ही पूरा हो गया दोस्तों, 9 महीने पहले। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये आसानी से नहीं हुआ। आज की अगर बात करूं तो टोटल कम्युनिटी 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 20 मिलियन प्लस। इसके लिए इन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया भर में रोड शो, इवेंट, अलग अलग कंट्रीज में, हर महीने में 2 नई कंट्रीज के अंदर इवेंट कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत इन्होंने सिलिकॉन वैली से की। उसके बाद लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल। उसके बाद जनवरी में इंडोनेशिया, फरवरी में वियतनाम, मार्च में मलेशिया, और अभी 14 तारीख को साउथ कोरिया। और इसी महीने के एंड में लगभग थाईलैंड है, अगले महीने हांगकांग है, दुबई है। पूरा का पूरा रोड मैप है। ये देखिए, अभी जो अप्रैल के अंदर 14 तारीख को होने जा रहा है, वो जेजू आइलैंड है, साउथ कोरिया में, ग्रैंड हयात में। उसके बाद नेक्स्ट मंथ दुबई है, हांगकांग है, दोनों है मैरियट होटल में। देखो वहां पे होटल के नाम के साथ दे दिया है। तो ये कंटिन्यू अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ लैंडिंग बोरोइंग नहीं है, ब्लॉकचेन भी है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी है। और कल मैंने आपको एक व्हाइट पेपर भेजा, उस व्हाइट पेपर के अंदर 3 चीजें इनकी जून के अंदर लॉन्च होने वाली है। जून के अंदर क्यों? क्योंकि अभी इनका जो पब्लिक चेन है, इनका सेकंड फेज चालू है सुपर नोड्स का। एक फेज 28 तारीख को पूरा हो गया पिछले महीने में, दूसरा 28 तारीख को पूरा हो रहा है, और तीसरा उसके अगले 28 तारीख को पूरा होगा मई में। उसके बाद जून में इनकी दुनिया के लिए फिनटॉच की पब्लिक चेन ओपन हो जाएगी। और साथ ही फिन पे लेके आ रहे, फिन सोल लेके आ रहे, और फिन स्टैक। ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो दुनिया में पहला है, जिस
एक्सचेंज के अंदर आप हम सब फिएट करेंसी के साथ P2P लेन देन कर पाएंगे, फिएट करेंसी के साथ, जो दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं है। फिनस्वैप, फिनपे, फिनसोल, आप थोड़ा व्हाइट पेपर पढ़िए, वहां पे कई सारी सीखने के जैसी चीजें हैं। लोग टीपीएस के बारे में पूछते, कई सारी चीजें पूछते, वहां बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है दोस्तों। जो कुछ चीजें ऐसे भी देखी मैंने जो मुझे आज तक पता नहीं थी, इतने शानदार तरीके से एक एक चीज वहां पे बताई गई। एक बार पढ़ो तो सही। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। पहले इनका टारगेट था 2025 में अपना आईपीओ लिस्टिंग करने का, क्योंकि जो टारगेट रखा था दिसंबर का कि भाई दिसंबर तक 10 मिलियन होंगे, उसके बाद 2025 को हम लिस्टिंग करेंगे। लेकिन मार्च 2023 में ये टारगेट पूरा हो गया 10 मिलियन का। इसकी वजह से 2025 की जगह आप 2024 में ही ये आईपीओ लिस्टिंग करेंगे, और दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज जिसका नाम है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक, उसमें लिस्टिंग होने जा रहा है। इसीलिए इन्होंने जो एफटीएच टोकन बनाया वो 30% इन्वेस्टर को दिया जा रहा है, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। वो भी क्लियर करूंगा मैं। जितने आपके पास उसकी इक्विटी रहेगी उसके हिसाब से आपको लिस्टिंग के समय जो एक शेयर का रेट रहेगा उसके डिवाइड करके शेयर्स दिए जाएंगे, और तब कंपनी का जो मार्केट कैप होगा $10 बिलियन और सब्सक्राइबर 100 मिलियन। दोस्तों जब 2 महीने में 2 करोड़ हुए तो 10 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा? दिसंबर के पहले पहले हो जाए, और तब कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाए। और दुनिया में बहुत कम कंपनीज है जो यूनिकॉर्न कंपनी होती है। तो ये आपके सामने जब इन्होंने पब्लिक चेन का टेस्टिंग किया था, कहां पे? टाइम स्क्वायर, जहां पे नास्डैक की पूरी स्क्रीन चलती है। 2 जनवरी 2023 कि हम 2025 में यहीं पे आके लिस्टिंग करेंगे आपके नास्डैक पे। पढ़िए, ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक के साथ। ये देखो बीच में आपको विलियम थॉमसन दिख रहा है जो कंपनी का सीईओ है। तो यहाँ पे अभी तक आपको कंपनी की ब्लॉकचेन, कंपनी का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, कंपनी का डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग बोरोइंग, अपकमिंग प्रोजेक्ट, इक्विटी, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बताया। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करें, सिस्टम में कैसे जुड़े। यहाँ पे हम लोग एज ए लेंडर, एज ए इन्वेस्टर मिनिमम $100 से शुरुआत कर सकते और $100 के मल्टीपल। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है केवल 7 दिन के लिए, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो केवल 7 दिन का बनता है। 7 दिन के बाद कंटिन्यू करना है, रिडीम करना है, आपकी मर्जी है, सारा क्लियर कर दूंगा। इस 7 दिन के लिए डेली आपको 1% मिलेगा, डेली का 1% फॉर 7 डेज। एग्जाम्पल के तौर पे देखते, मान लो किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो डेली कितना जाएगा? 1% के हिसाब से $100। ठीक है, ये $100 को आप डेली विड्रॉल कर सकते। 7 दिन के बाद अगर आपका एक वहां पे बटन आता है ऑन का ऑफ, ऑन रखते हो तो हर 7 दिन बाद ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन उस बटन को अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपके पास 7 दिन के बाद पहला ऑप्शन आता है कि भाई साहब आपको सिस्टम कैसा लगा, अच्छा है, आप सेटिस्फाइड हो, आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपके मन की आवाज आपको देगी तो आप क्या करोगे? उसको री इन्वेस्ट करोगे। जिसको ये लगता है कि भाई साहब मुझे टेलर के पास जाना पड़ेगा सिलने के लिए, वो क्या करेगा? वो रिडीम कर लेगा। दोनों ऑप्शन। अगर आपको ठीक लगता है आगे बढ़िए, री इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं यार बहुत हो गया मुझे निकलना, आप अपना कैपिटल, प्रॉफिट सारा कुछ निकाल के सिस्टम को बाय बाय करके जा सकते। दोस्तों यहाँ की और खासियत बताता हूं, यहाँ पे 3 चेन, बाइनांस, ट्रॉन और इथेरियम,
ये 3 चेन की कई सारी करेंसीज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इवन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बीएनबी हो, ट्रॉन हो, इथेरियम हो, 4 तरह के यूएसडीटी हो, ईआरसी, टीआरसी, बीईटी, बीयूएसडी, और जो लगाओगे वही मिलेगा। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में काम किए, किसी भी स्टेकिंग में, टोकन में, माइनिंग में, क्या हुआ भाई साहब? छलावा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे से जब इन्वेस्टमेंट लेती है कंपनी, या तो ट्रॉन में लेती है, यूएसडी में लेती है, बीएनबी में लेती है, बिटकॉइन में लेती है, ठीक है, मैटिक में लेती है, और देती क्या है? अपना बनाया हुआ टोकन या अपना बनाया हुआ क्वाइन। क्या बोल के कि ये इतना जाएगा, मतलब हमसे लिया सोना और हमको पकड़ाया पीतल, क्या समझ के भाई साहब ये सोना बनने वाला, और बाद में पता चला वो मिट्टी भी नहीं रहा, गल गया पूरा। हुआ है कि नहीं हुआ है? हम सबके साथ हुआ है, मैं भी उसमें आता हूं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास एफटीसी कॉइन है अपना, जो अपने ब्लॉकचेन पे बनाया है, लेकिन ये प्रोग्राम ही ऐसा है। अगर इन्होंने एफटीसी कॉइन देना चालू कर दिया, लेना चालू कर दिया, तो कौन सा बोरोवर आ जाएगा भाई साहब लेने के लिए? क्यों लेगा? बोरोवर तो चाहिए अपने पसंद की करेंसी, उसको जिसमें ग्रोथ दिखता है उसमें वो शॉपिंग करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेगा, ट्रेडिंग करेगा। हमारे कहने से थोड़ी करेगा। हम कहेंगे नहीं तुझे इसमें ही करना है, भाई साहब जब उसमें मुझे पता है ग्रोथ नहीं मिलना है, ना मुझे उसका नॉलेज है, मैं क्यों लूं? और आप सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर 90% करेंसी ये 3 ब्लॉकचेन पे बनी है, या तो बाइनेंस पे बनी है, या ट्रॉन पे बनी है, या इथेरियम पे बनी है, 90%। तो हर एक ट्रेडर के पास हर एक ऑप्शन है ट्रेड करने की, और आप जो करेंसी लगाते हो वही करेंसी आपको मिलती है। सोने के बदले सोना, कोई पीतल नहीं मिलेगा। प्रॉफिट में भी वही, कमीशन में भी वही, और आपके कैपिटल रिफंड में भी वही जो आपने लगाया। और जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो डेली निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको $10,000 का एग्जांपल दिया, डेली $100 का। लेकिन ये डेली आया हुआ प्रॉफिट आप अगर नहीं निकालते हो तो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। नहीं निकालते हो तो कितना लगाया था? $10,000। डेली कितना आ रहा था? $100। डेली विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो इसके ऊपर आपको डेली का कंपाउंडिंग में 1.5% मिलेगा। अगर 30 दिन का कैलकुलेशन हम देखते तो 30% की जगह ये 37.5% बैठता है, 7.5% एक्स्ट्रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरे यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 7 दिन का है, अगर मैं ये कंपाउंडिंग करूंगा, विड्रॉल नहीं करूंगा तो ये भी 7 दिन के लिए लॉक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे के बाद सिस्टम चेक करता है कि आपने अपने प्रॉफिट को विड्रॉल किया कि नहीं किया, उसके बाद अपने आप कंपाउंडिंग चालू कर देता है। और कंपाउंडिंग होने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे विड्रॉल करना है, तो आप अपना प्रॉफिट 24/7 कभी भी निकाल सकते हो, 1 मिनट के अंदर आपके पास, आपके वॉलेट, एनी टाइम। और जब प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते हो तो उस समय किसी भी तरह का लॉकिंग नहीं होता है, और प्रॉफिट के अंदर विड्रॉल के समय 5% की फीस लगती है, सिर्फ प्रॉफिट पे। कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं है। और जो ब्लॉकचेन बेस होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, तो हर एक ट्रांजेक्शन में गैस फी लगती है, उसको डिडक्शन नहीं बोला जाता। केवल प्रॉफिट में 5% है, कैपिटल में कोई डिडक्शन नहीं। तो आपको इन्वेस्टमेंट का पार्ट क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट को हम विड्रॉल नहीं करते तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग में 1.5%। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रेफरल इनकम।
रेफरल इनकम, अब लीडर्स का टाइम स्टार्ट होता है। अब तक इन्वेस्टर के लिए बताया, अब लीडर्स के लिए। ये मान लो आप आपके डायरेक्ट में जितना भी बिजनेस लगता है, आदमी कितने भी हो सकते हैं, 1 2 5 10 50 100 कुछ नहीं, जो भी बिजनेस वॉल्यूम बना है उस बिजनेस वॉल्यूम पे जो भी डेली का 1% के हिसाब से आरओआई बनता है, उस आरओआई का डेली आपको मिलता है 15%। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस लगा, तो उन लोगों को डेली का कितना जाएगा 1% के हिसाब से $100। उस $100 का 15% आपको जाएगा, जो बनता है $15 पर डे। ये एक पैसिव इनकम है दोस्तों। एक बार मिलने वाली इनकम से कई गुना ज्यादा पैसिव इनकम होती। हमने सभी तरह के सिस्टम में काम किया। मान लो आप काम कर रहे हो, आज काम किया, आ गया, खर्चा कर लिया, दूसरे दिन बिजनेस नहीं गिरा, कमीशन आएगा क्या, जो वन टाइम में मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बार काम करने से डेली बेसिस पे एक पैसिव इनकम, और वो भी इंक्रीमेंट होती हुई। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो हर एक आदमी बताएगा, काम करने वाला, कि डेली मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, जितनी आनी है उतनी तो आ ही रही है, लेकिन डेली बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक पैसिव इनकम मिलती है डेली बेसिस। तो पहले लेवल पे आरओआई का 15%, सेकंड लेवल पे जितना भी बिजनेस लगा है उसका जो आरओआई बनता है उसका 10%। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लो सेकंड लेवल पे $50,000 का बिजनेस लगा, 1% के हिसाब से टीम में जाना है $500, और उस $500 का 10% मतलब $50 डेली। तो कुल मिला के डेली की इनकम कितनी चालू हो गई, $65 पर डे। अगर इस कंडीशन में हम लोग क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो जो भी होगा उसके हिसाब से परसेंटेज आना ही आना है। कोई कंडीशन नहीं है कि पहले लेवल के लिए इतने डायरेक्ट चाहिए, नहीं, दूसरे लेवल के लिए इतने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर हो गया रेफरल प्रोग्राम। अब आते लीडर्स इनकम के लिए, क्योंकि रेफरल प्रोग्राम के अंदर लीडर को कोई इनकम आती नहीं। हर एक आदमी समझदार है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो लीडर हो, क्योंकि हर एक आदमी एक एक दो दो आईडी लेके ही काम करता है। क्लियर है। अब लीडर्स के लिए कंपनी ने सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम बनाया है, जो कोडिंग बनाई, इतनी शानदार बनाई है कि लीडर्स के लिए एक टीम मैनेजमेंट बोनस बनाया, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। अब रैंकिंग हम कैसे अचीव कर सकते, क्या क्राइटेरिया? बहुत ही इजी और सिंपल, हर एक आदमी अचीव कर सकता है और कर रहा है। जब रैंक बताऊंगा तो उसके बाद हमारे टीम के क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। पहले रैंक के लिए 5 एक्टिव डायरेक्ट, ये $100 के होंगे तो भी चलेगा, और टोटल टीम का टर्नओवर $50,000। अब यहाँ पे भी सवाल करते लोग, सर कौन से लेग में कितना चाहिए? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक लेग में होगा तो भी चलेगा, मल्टीपल लेग में होगा तो भी चलेगा, अनलिमिटेड डेप्थ में होगा, 100वें लेवल पे भी लगेगा तो भी काउंट होगा। कोई और कंडीशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके नीचे बिजनेस दिखना चाहिए $50,000। कहाँ लगाए उससे कोई मतलब नहीं। 5 डायरेक्ट और $50,000 का बिजनेस, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर की डेली की इनकम कम से कम $100। अब वो कैसे? जितना भी टीम का टर्नओवर हुआ है, मतलब 50,000 हुआ तभी आप जीएम बने, तो उसी को कैलकुलेट करते। 50,000 का टीम में 1% जाना है $500, और उस $500 का मतलब जो टीम का टर्नओवर है उसके आरओआई का 20%, 500 का 20% हुआ $100 पर डे कम से कम। तो महीने का हुआ $3,000, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा महीने की इनकम स्टार्ट। और इसके लिए लोग 8 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर अचीव कर रहे हैं। और 15 दिन के काम से अगर महीने की 2.5-3 लाख की इनकम सेट हो रही है,
इससे बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट दुनिया में और क्या हो सकता है मेरे भाई। अभी तो केवल जीएम की बात कर रहा हूं। अभी तक हमारे टीम में लगभग 150 के करीब जीएम बने हैं, 150 के आसपास, सेकंड रैंक पे चल। आप जीएम बन गए, अब आपको क्या करना है, आपके नीचे किसी भी 2 लेग में, अलग अलग लेग में चाहिए, एक एक जीएम और $1.5 लाख का टोटल टर्नओवर, कहीं भी हो सकता है। 2 ही क्राइटेरिया, एक एक लेग में 2 जीएम और $1.5 लाख। और इस $1.5 लाख में आपका जीएम का $50,000 काउंट किया जाता है, मतलब नया 1 लाख ही चाहिए। यहां पे कम से कम आपको वीपी का रैंक मिलता है और डेली $250 से $300 कम से कम चालू है। इसका कैलकुलेशन समझने जैसा है, मतलब ये समझोगे तो बाकी सारे रैंक आपको समझ में आ जाए। जो भी टोटल टीम का टर्नओवर है उसका जो आरओआई बनता है, जैसे कि 1.5 लाख में आप वीपी बन गए तो 1.5 लाख का 1% टीम में जाता है $1,500 और $1,500 का 30% वीपी को मिलता है, लेकिन उसमें से 2 जीएम का कमीशन माइनस होता है। इसीलिए 450 की जगह यहाँ पे 250 से 300 बताया गया, ताकि आपको बाकी रैंक में मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे रैंक के लिए जैसे आपके 2 अलग अलग लेग में 2 वीपी बनते हैं और $5 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर होता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का डेली का अर्निंग $600 से $1,500, मतलब एसवीपी के लिए टोटल टीम के आरओआई का 40% निकाला जाता है, जिसमें से 2 वीपी का कमीशन माइनस होगा। आगे जैसे आपके नीचे एक एक एसवीपी अलग अलग लेग में और $20 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को $1,500 से लेके $5,000 पर डे चालू होता है, मतलब टोटल टीम के आरओआई का 50%। वैसे देखा जाए ये $10,000 बनना चाहिए, लेकिन 2 एसपीपी का कमीशन माइनस होके आपके हिस्से में जो आता है, इसलिए रेंज दी गई है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। 1,500 से लेके 5,000 के बीच में डिपेंड करता है बिजनेस। अब लास्ट रैंक की बात करते हैं। जैसे आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में एक एक ईडी और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर का डेली का इनकम $13,000 से लेके $30,000 यहां पे निकाला जाता है टोटल टीम के आरओआई का 60%। जीएम के लिए 20%, वीपी के लिए 30%, एसवीपी के लिए 40%, ईडी के लिए 50% और एमडी के लिए 60%। दोस्तों एक ही काम करना, ये एक तरह से बाइनरी प्लान समझ के चलिए। 5 जो डायरेक्ट आप करते हो उसमें से 2 लोगों को ऐसे घोड़े पकड़ो, उनको वीपी बनाओ। पहले उनको जीएम बनाओगे, आप वीपी हो गए। उनको वीपी बनाओ, आप एसपीपी हो गए। उनको एसपीपी बनाओ, आप ईडी हो गए। उनको ईडी बनाओ, आप एमडी हो गए। 2 घोड़े चाहिए, बाइनरी प्लान की तरह चलेगा प्लान। 2 आदमी चाहिए, उनको डेवलप करते जाओ, तो भी आप सबसे पहले एमडी बनो। हमारे टीम में 150 के करीब जीएम है, 35 के करीब वीपी है और 4 एसवीपी है, केवल 2 महीने। और टोटल जो बिजनेस हुआ है दोस्तों, वो तकरीबन अभी रात शाम को मैंने मीटिंग के टाइम में चेक नहीं किया, लगभग $53 लाख का बिजनेस हो चुका, 53 लाख। और आपको मैंने बताया था कि 1 तारीख को ईडी और 15 अप्रैल को एमडी रैंक अचीव होगा। 15 अप्रैल कितना चाहिए, $60 लाख। और कितना पहुंचा है, 53। डेली का $1.5 से $2 लाख का बिजनेस टीम में लग रहा है। क्योंकि जब हम किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो सबकी बात बता रहा हूं मैं, अगर गोल सेट करना है
या अपने अचीवमेंट तक पहुंचना है तो हमें हर एक डेट हमारे आईने पे लगानी चाहिए, जहां पे हम डेली सुबह उठ के नहाने के बाद कंघी करते या तेल पाउडर लगाते। जितनी बार सामने जाओगे शीशे के उतनी बार सामने दिखेगा कि भाई साहब ये तारीख के पहले तुझे ये करना है, ये तारीख के पहले तुझे अचीवमेंट करना है। उसके लिए क्या दिन रात करनी है, क्या मेहनत करनी है, कितने जुनून से करनी है, कितने शिद्दत से करनी है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। और पिछले 2 महीने से आप देख रहे हो कि स्टार्ट करते समय ही ये सारी डेट मैंने फाइनल कर दी और उसी हिसाब से आगे वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग लगे उनके भरोसे पे बैठा हूं। ये मेरा अपना काम है, जैसे आपका अपना है, हर एक का अपना काम है, मुझे खुद करना है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी अपलाइन के भरोसे काम नहीं किया है। अपलाइन के साथ 15-15 दिन, 1-1 महीने तक बात नहीं करता, जरूरत ही नहीं है। मेरा काम है, मुझे करना। एक नहीं, मान लो कोई कम पड़ रहा है दूसरा खड़ा कर दो, दूसरा कम पड़ रहा है तीसरा खड़ा कर दो। और सबसे खुशनसीब हम इतने हैं दोस्तों कि हम इंडिया में रहते हैं। सबसे खुशनसीब, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है। एक ढूंढो 100 मिलेंगे, ढूंढते आना। बिल्कुल, जहाँ छोटी छोटी कंट्री में लोग नहीं मिलते यार ज्वाइन करने के लिए, वही लोग क्या करते फिर अपने इंडिया वालों को व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम पे भेजेंगे हाउ आर यू, हाय। डेली 20-25 ऐसे नाइजीरिया इधर उधर कंट्री के लड़कियों के हाय आते हैं। जैसे अपने हेलो किया तुरंत कुछ पकड़ा दिया अपने हाथ में, सर ये प्लान, सर वो प्लान। आता है कि नहीं आता है आपको भी? डेली कितनी लड़कियां हाय हेलो करती है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, नंबर ढूंढती है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ही नहीं है, लोगों की कमी है। और हम कितने खुशनसीब है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। जहां देखो वहां हमारे लोग, जहां देखो वहां, जिसको भी देखो वो हमारा कस्टमर, वो हमारा लीडर, वो हमारा इन्वेस्टर। सबसे बड़ी खुशनसीबी। इसलिए ये मत सोचो कि यार मैं कहाँ जाऊं, किसको ढूंढूं, सामने से आएंगे लोग। तो आपको रैंकिंग क्लियर हो गई। इसके बाद जहां पे भी रैंकिंग सिस्टम होता है वहां पे ये सिचुएशन बनती ही बनती है कि एक ही टीम के अंदर सेम रैंक पे पहुंचने वाले कई सारे लोग होते हैं। जब सेम रैंक पे पहुंचते तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम रैंक डिफरेंस क्या मिलेगा। जब तक आप जीएम थे आप मिनिमम $100 का अर्निंग कर रहे थे। अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया, अब ये ले जाएगा $100। तो आपको इसका जो भी टीम मैनेजमेंट बोनस इसका बनता है आपके नीचे वाले जीएम का, उसका 20% आपको डेली मिलेगा। उसी लेग का, अदर लेग से तो आपको टोटल आरओआई का 20% आ ही रहा है। और दूसरे लेग में अगर कोई जीएम बनता है तो आप सीधा वीपी हो गए। ये एमडी तक तो ठीक है कि चलो यार जीएम बन गया, मैं दूसरा जीएम बना के वीपी बन जाऊंगा। लेकिन आप एमडी हो, आपको 20-25-30 हजार डॉलर डेली क्या है। अब आपके नीचे कोई एमडी बन गया, अब तो हालत बिगड़ गई भाई। अब क्या करेंगे भाई, जीएम के नीचे जीएम है तो चलो दूसरा जीएम निकाल के हम वीपी बन सकते हैं, एमडी के ऊपर तो कोई रैंक है ही नहीं। अब क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में फिनटॉच का जो प्रॉफिट का पूल है उसमें से 10% ऐसे एमडी को दिया जाता है। ये लाखों में हो सकता है, डिपेंड करता है प्रॉफिट, डिपेंड करता है कितने एमडी ऐसे, हजारों में, लाखों में, डॉलर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स अमाउंट तो बोल नहीं सकते। तो यह है सेम रैंक डिफरेंस। दोस्तों आप थोड़ा रिव्यू लेते पूरा, क्योंकि उसके बाद मैं टोटल रेवेन्यू जनरेशन पे ध्यान दूंगा और आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट पे 1% डेली, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, 7 दिन के बाद आपके ऊपर है, रीइन्वेस्ट करना है, रिडीम करना है। आए हुए प्रॉफिट को अगर आप डेली विड्रॉल नहीं करते हो तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग में 1.5%। रेफरल प्रोग्राम के अंदर 2 लेवल का प्लान है। पहले लेवल पे आरओआई का 15%, दूसरे लेवल पे आरओआई का 10%।
टीम मैनेजमेंट बोनस में रैंकिंग में जाएंगे तो 5 रैंक है, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजमेंट। ये सभी प्लान के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों 1.92% डेली का, बहुत हेवी है। अगर फिनटॉच के अंदर 1.92% विदाउट जनरेशन होता, मनी रोटेशन या मनी सर्कुलेशन होता, तो मैं फिनटॉच नहीं करता। क्योंकि आज तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने देखे या किए, उसमें क्या होता था, किसी एक ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एक डिपॉजिट एड्रेस डाल दिया, उसके अंदर लोग बकेट के अंदर अपना डिपॉजिट करते जा रहे किसी एक करेंसी में, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख डॉलर दिख रहा है और यार बहुत बढ़ती जा रही, डालो डालो डालो, क्योंकि उसमें से ही जाना है, कोई जनरेशन तो है ही नहीं, जमा इकट्ठा है, उससे तो बढ़ना नहीं है, कोई जनरेशन होना नहीं है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन, एक दिन बकेट खाली हो गई, सिस्टम खत्म, कोलैप्स, होना ही होना है। ऐसा काम करना चाहोगे? कोई नहीं करना। फिनटॉच दुनिया का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज और P2P प्रोग्राम है दोस्तों जिसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होता है। आज तक दुनिया का एक भी डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ जिसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन हो, ये पहला प्रोजेक्ट। अब होता कैसे, इन्होंने किया क्या है, जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। अब आज दिन में राशिद भाई जो सवाल कर रहे थे वो बैठे होंगे, तो उनको बोलिए ध्यान दीजिए जरा। हम लोग है लेंडर या इन्वेस्टर, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे हमें डेली 1% दिया जाता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है केवल 7 दिन पे। कंटिन्यू करना है हमारी मर्जी, निकलना है हमारी मर्जी। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते तो तुरंत जो 100 सुपरवाइजरी नोड है उनमें से 10 रैंडमली सिलेक्ट होते और वो मिलके एक मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट एड्रेस जनरेट होता है। उस मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वैलेट में ये बैलेंस जाता है और वहीं से तुरंत बोरोवर को फॉरवर्ड किया जाता है उसकी प्रोसेस होने के बाद। अब जब लोन लेने वाला बंदा है वो अगर 1 दिन के लिए लोन लेता है तो 2.5% पर डे, और 7 दिन के लिए लेता है तो 2% पर डे। आपका भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का, मतलब जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म उस दिन इसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सीधा पैसा वाया लोन कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस से आपके पास। ओके, अब जो लोन लेने वाला होता उसकी सिस्टम चेक करने के लिए ऑटोमेटिक 100 सुपरवाइजरी नोड में से 10 सिलेक्ट होते हैं, जिसको कहा जाता है जीरो नॉलेज प्रूफ। वो 10 कोई भी हो सकते हैं, सारे डिसेंट्रलाइज, किसी को पता नहीं है। जो 10 इकट्ठा होते हैं उनको पता नहीं कि हम कौन कौन है। ये पूरी हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बना। और जब बोरोवर लोन लेने जाता है उसके सामने 3 कंडीशन आती है। सबसे पहले चेन 3 आती है कि वो कौन सी चेन पे अब उसके पास बैलेंस पड़ा है, बाइनांस, ट्रॉन, इथेरियम। अगर बाइनांस पे करना चाहता है तो उसके सामने सीधा पैनकेक स्वैप आता है, ट्रॉन चेन पे करना चाहता है सनस्वैप आता है, इथेरियम चेन पे करना चाहता है यूनिस्वैप आता है। इन्होंने 3 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ क्रॉस चेन भी डाली है। आपको लोन लेना है, किस लिए ले रहे हो? ट्रेडिंग के लिए चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहते हो, बहुत बढ़िया है। अच्छा भाई ठीक है, लोन तो मिलेगा, लेकिन आप ये लोन लेके दूसरी जगह ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। यहां से लोन लेके बाइनांस में जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपको जब ट्रेडिंग ही करना है तो प्लेटफॉर्म भी हम ही दे रहे ना, वो भी आपके पसंद का दे रहे, वो भी डिसेंट्रलाइज दे रहे। पैनकेक है, यूनिस्वैप है, सनस्वैप है, करो, क्रॉस चेन भी है, ताकि हमारे नजर के सामने रहोगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको मार्जिन रेट सिलेक्ट करना, 2080,
30-70, 40-60 और 50-50, ऐसे 4 मार्जिन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से लिवरेज। उसके बाद उसको बोरोइंग साइकिल सिलेक्ट करना है कि भाई 1 दिन के लिए चाहिए, 7 दिन के लिए। अब बंदे ने क्या किया, 7 दिन के लिए सिलेक्ट किया, मतलब डेली 2% उसको इंटरेस्ट सिस्टम को देना है। ओके, अब ये सारा कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया, 50-50 में उसने सिलेक्ट कर दिया। अब उसने ट्रेडिंग चालू की। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ये दोनों एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग का जो प्रोसीजर है वो जमीन आसमान का अंतर के साथ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है, स्वैपिंग होती है, और बोरोवर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के खड़े होते हैं। अब देख लेना, ठीक है। और यहां जितने भी लोगों ने पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, सनस्वैप में जब भी स्वैपिंग करते हैं ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा, मेटामास्क के द्वारा, ठीक है, तब कभी भी हम लोग स्वैपिंग करने के समय कोई भी करेंसी स्वैप करते हैं, जैसे आपके पास ट्रॉन एक यूएसडीटी बनाने हैं या फिर यूएसडीटी एक चीज के लिए ट्रॉन बनाने हैं थोड़े, तो हम क्या करते हैं, स्वैपिंग में जाते हैं, करेंसी सिलेक्ट करते, स्वैप करते और सीधा ट्रांसफर कर देते। इसमें से 99% कभी लोग देखते नहीं है कि जब मैं स्वैप करने जा रहा हूं तो क्या रेट से स्वैप हो रहा है, कितना फीस जा रहा है। हमें तो जल्दी होती है स्वैप करके बने हुए कॉइन को आगे भेजना। इसी सिस्टम के अंदर यही बोरोवर अच्छे रेट से स्वैपिंग का पैसा लेते, चार्ज डिफरेंस लेते। इसके अलावा इनको यहाँ पे गैस फीस भी अलग से मिलती है एक्सचेंज की ओर से। तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट है। जिस दिन आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नॉलेज ले लिया, उस दिन आप लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना छोड़ के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एज अ स्वैपिंग, एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठोगे और लेंडिंग का काम छोड़ के बोरोवर बन जाओगे। अरे यार 1% में क्या लगाओ, उससे अच्छा 2% से माल उठा के मैं खुद कमा लूं, और कितना कमाऊं देखो, लाइव दिखता है एप्लीकेशन में अपने वैलेट में कि आज पूरे दिन में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कौन कौन से करेंसी ने ग्रोथ दिया, कौन कौन से चेन वाले ने दिया। उसके बाद हमारे जितने बोरोवर है उसमें से टॉप 10 बोरोवर कितना % का प्रॉफिट किया, उनका लोन वॉलेट एड्रेस, उन्होंने कौन से करेंसी में स्वैपिंग किया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने, ये सारा कुछ लाइव चेक कर सकते हो पूरी तरह से। अब एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता, ये था रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम। अब आप ये बोलोगे कि भाई साहब जितने भी लोन लेने वाले हैं क्या जरूरी है कि सारे के सारे प्रॉफिट करेंगे? फिनटोस तो हमारा पैसा ले नहीं रहा है, हमारा पैसा ले रहा है सामने बोरोवर, फिनटोस केवल मीडिएटर है। हमारा पैसा फिनटोस के द्वारा अगर बोरोवर के पास जा रहा है और बोरोवर ने लॉस कर दिया तो क्या होगा? फिनटोस तो देगा नहीं क्योंकि फिनटोस ने लिया नहीं। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे डाला है कि रिस्क फ्री ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, 0 रिस्क फ्री। तो वो कैसे साबित होता है देखिए। फिनटोस क्या है? एक मीडिएटर है, जैसे अमेजोन हुआ, बाइनेंस के अंदर P2P अपना जो बाय सेल करते वो हुआ, ओला हुआ, उबेर हुआ, ओयो हुआ, जोमेटो हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म। इन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया और लेने वाला और देने वाले को खड़ा कर दिया। सेम सिस्टम है। हम लोग कौन है? एज अ लेंडर। हमें क्या मिलता है? डेली का 1%, और बाकी लेंडर लाने के लिए कमीशन, ROI, उसके बाद लेवल, ये सब मिला के 0.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के कितना जाएगा लेंडर्स में? लीडर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, सारा कुछ मिला। कैलकुलेशन चाहिए तो वो भी बता दूंगा। 1.92%, 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सामने किसको खड़ा किया? बोरोवर को। बोरोवर मतलब कौन? ट्रेडर। ट्रेडर को ऑप्शन क्या दिया?
एक दिन के लिए चाहिए भाई साहब 2.5%, 7 दिन के लिए चाहिए डेली का 2%। ठीक है, 4 मार्जिन आपको बताया 20%, 30%, 40%, 50%। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको 50%, 50-50, 50-50 मार्जिन में 50% आपके पास बैलेंस होना चाहिए। जितना आपके पास बैलेंस है उतना ही लोन आपको मिलेगा। ठीक है भाई, मेरे पास $1000 पड़ा था, $1000 का लोन लिया और $2000 पे मैंने स्वैपिंग और या लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनके खड़ा हो गया। अब पूरे दिन में जो भी स्वैपिंग हुआ लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, मेरे से जिन्होंने माल खरीदा या स्वैप किया, 7% मैंने कमाया। ठीक है, तो $140 हुआ 2000 पे। अब मैंने $1000 तो लोन पे लिया है, तो मुझे लोन भी चुकाना है, तो $1000 का 2% $20 हुआ, तो भी मेरे पास $120 बचा। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपने लोन नहीं लिया होता, केवल $1000 पे 7% प्रॉफिट करते, तो केवल $70 घर लेके जाते। यहाँ पे लोन भी लिया, 7% भी निकाला, $20 का लोन भी चुकाया, उसके बाद भी $120 का प्रॉफिट घर लेके जा रहे। इसको क्या बोलेंगे? विन विन सिचुएशन। अब इसके अपोजिट चलते हैं। मान लो लॉस हो गया, अब क्या होगा? बाइनांस में मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी कि वहां पे जब भी बंदा मार्जिन के साथ लोन लेता है, उसी समय उसका स्टॉप लॉस लग जाता है, और स्टॉप लॉस लगने की वजह से हमारा लेंडर इन्वेस्टर बिल्कुल सेफ रहता है। वो कैसे? सेम सिचुएशन लेता हूं 50-50, जो आपको प्रॉफिट में बताया वही लॉस में बताऊंगा। ठीक है, $1000, 1000 उसका था, 1000 का लोन लिया, 2000 पे उसने स्वैपिंग किया। जैसे वो लोन लेता है 30% का स्टॉप लॉस लग जाता है। जैसे वो 30% का लॉस करता है, उसके सारे ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाते हैं। स्टॉप लॉस उसी को बोलते हैं, आप भी लगा के देख लेना किसी भी एक्सचेंज। ठीक है, अब उसका लॉस कितना हुआ? $600 का। लिमिट उसकी और हो गई, बचा कितना भाई साहब? 1400। अब ऑटोमेटिक सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज है, 1000 लोन दिया, वो निकाल दिया, $140 का इंटरेस्ट ले लिया। अब यहाँ देखो, फिनटॉच का जो पूल बना है प्रॉफिट का, वो कैसे ज्यादा प्रॉफिट कर सकता है? 2% तो है ही है। यहाँ ये फिक्स हो गया कि 1.92% डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सामने कम से कम 2% कहीं नहीं गया डेली का। अगर 1.92% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो भी 0.08% फिनटॉच के प्रॉफिट वाले पूल में चला जाता है। ये पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट आपको बताया था फिनटॉच का कि टोटल प्रॉफिट पे 5% का फीस, एक तरह से वो भी फिनटॉच का प्रॉफिट मानते। ठीक है, 2 जगह से। तीसरा, अब यहाँ पे क्या हुआ? मान लो आज आपने 7 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया डेली 2% पे, और पहले दिन आपने लॉस कर लिया, तो आपके ट्रेड तो क्लोज हो गए। कॉन्ट्रैक्ट आपका 7 दिन का है, जैसे ये लेंडर का 7 दिन का होता है, बीच में निकल नहीं सकता, 7 दिन का 7% मिलना ही मिलना है। तो बोरोवर ने भी जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 7 दिन का, ब्याज उसको 7 दिन का देना है, इसलिए मैंने 140 काउंट किया। अब उसने पहले ही दिन लॉस किया, तो पहले ही दिन का सिस्टम के अंदर कितने % का प्रॉफिट हुआ? बात 14%। एक दिन का डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है? 1.92। बाकी का 12% किसका? फिनटॉच पूल का। तो यहां से भी तीसरी तरह से इनकम हुआ, और इसमें से लेंडर के पास चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, और बाकी का फिनटॉच के पूल में चला गया, और बचा हुआ $260 वो बोरोवर के वॉलेट में चला जाता है। तो ये है फिनटॉच का रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम। चौथी इनकम और बताता हूं मैं फिनटॉच। वो इनकम ऐसी है दोस्तों जो डेली बेसिस पे लाखों में बढ़ रही है। वो कैसे? इनका जो डिसेंट्रलाइज वैलेट, जिसके फ्रेज दुनिया के किसी भी वैलेट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये पूरा फिनटॉच का प्रोग्राम आप मेटामास्क ट्रस्ट वैलेट में ओपन कर सकते हो। ठीक है, उस वैलेट के अंदर
जितने भी 2 करोड़ लोग जुड़े हैं उनके पास जो प्रॉफिट आ रहा है जा रहा है, ट्रांजेक्शन कहां से हो रहे हैं भाई साहब? और डिसेंट्रलाइज वैलेट के अंदर या जो भी एक्सचेंज है उनका 60-40 का रेशियो होता है गैस फीस का, ट्रांजेक्शन फीस का। 40% जाता है नेटवर्क फीस में और 60% जाता है वैलेट ओनर के एड्रेस। कभी कभी इसके अंदर तीसरा भी इन्वॉल्व होता है, जैसे किसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो 40% तो नेटवर्क फीस में गया, बाकी 60% में ये 2 लोगों के हिस्से लग जाते, वैलेट एड्रेस का और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर का। और डिसेंट्रलाइज वैलेट में एक हिस्सा लगता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। आपको सुन के यकीन होगा या ताजुब होगा कि आज की डेट में सब लोग बोलते हैं कि बाइनांस में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज निकलती है, सबसे ज्यादा इनकम बाइनांस की है। मैं मना करता हूं, इस बात डिनाई करता हूं। आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन फीस ब्रोकरेज अगर किसी की है तो वो ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। आपको नहीं पता होगा कि दुनिया में जितने भी जानकार है, क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं, वो अपनी एसेट सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी नहीं रखते। वहां सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जितना जरूरी है उतना ही रखते हैं, बाकी अपनी सारी एसेट डिसेंट्रलाइज वैलेट में, जिसको हार्डवेयर वैलेट कहा जाता है, वहां रखते हैं और वहां से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इनकम ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क की है। अब तीसरे नंबर पे पहुंचेगा फिनटॉच, क्योंकि कल उठ के लोग लैंडिंग बोरोइंग भले ना करे, वैलेट तो यूज जरूर करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा डिसेंट्रलाइज वैलेट है। उसके फ्रेज कहीं भी डालो, या फिर ट्रस्ट वैलेट के फ्रेज फिनटॉच में डालो, मेटामास्क के फ्रेज फिनटॉच में डालो, कहीं पे भी कर सकते हैं। इसकी जो क्रिप्टोग्राफी बनाई हुई है, कैसे कैसे सारा ये लोन लैंडिंग बोरोइंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस का पूरा चार्ट आपके सामने। एनोनमस नोट कैसे जनरेट होते हैं, जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफिकली कैसे जनरेटेड होती है, मल्टीपल सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे जनरेट होता है, कैसे पेमेंट ट्रांसफर होता है, मल्टी सिग्नेचर डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेशन सर्विस कैसे काम करती है, उसके बाद मल्टीपल सिग्नेचर बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद लेंडिंग एग्रीगेटिंग पूल के अंदर कैसे जाता है, उसके बाद क्रॉस चेन ब्रिज है तो वो कैसे जनरेट होता है, क्रिएट होता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद डेक्स है तो डेक्स के अंदर स्वैपिंग कैसे होता है, सारा कुछ एक क्रिप्टोग्राफिकल चार्ट आपके सामने। और यही प्रोसेस के साथ ये लैंडिंग बोरोइंग का सिस्टम काम करता है। इसके बाद भी अगर चीजें आपके समझ में नहीं आती तो फिर आपकी मर्जी। चीजें क्लियर हो गई? आपको लगता है कि मुझे डायरेक्ट बोरोवर को लोन देना है, बिल्कुल दे सकते, इतनी लिस्ट पड़ी है कि देते देते थक जाओगे। और हाँ, एक खास बात बता दूं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर कल उठ के बोरोवर नहीं होगा तो भाई साहब सिस्टम आपका पेमेंट लेगा ही नहीं। अगर सामने बोरोवर है तो ही आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, वरना सीधा ना बोल देता है कि इस तरीके का ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लाइव दिखा सकता हूं मैं ये चीजें आपको, कई बार लोगों को मैंने दिखाया। कुछ करेंसी ऐसी में जब डालने गया इथेरियम बेस, तो सीधा वहां से लिखा आया कि भाई साहब ये ऑर्डर हमारे पास लेने वाला कोई नहीं है, तो गया ही नहीं, वैलेट में ही पड़ा है। और वैलेट में पड़ा है मतलब ट्रस्ट वैलेट में, मेटामास्क में पड़ा है। तो जब तक हम किसी चीज को डिटेल में जानते नहीं है, समझते नहीं है दोस्तों, तो ये बातें होती रहती। और जितने हमारे लीडर्स हैं उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज भी आपको लगता है
क्योंकि आज काफी सारे लोगों के कॉल आए, नहीं अच्छा लगा मुझे। 2 महीने से आप लोग सिस्टम को देख रहे, यूज कर रहे, सब कुछ चीजें हैं, उसके बावजूद भी किसी एक जिसको कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसे वीडियो को देख के अगर आप विचलित होते हो तो आपको लीडर होने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा कंपनी ढूंढ लीजिए, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं आप लोगों की। कई सारे लोग हैं। 2 महीने से आप रेगुलर इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, सिस्टम को समझ रहे हो, उसके बाद भी आपका विचलित होना, इसका मतलब आपका गोल सेट नहीं है। जिसका गोल सेट है उसके लिए सारे, क्योंकि सक्सेस हमेशा तभी मिलती है, और आदमी जब अग्रसर बढ़ता है किसी भी पद के ऊपर सक्सेस की तरफ, तो बीच में कई सारे हर्डल्स आते हैं, और जिसको हर्डल्स नहीं आते समझ लेना आगे सक्सेस नहीं है। जो अपनी हार्ट बीट चलती है ना, कभी अगर जिस दिन सीधी चलने लग जाए बॉस, उस दिन समझ लेना आप खत्म हो। और जो आदमी मर जाता है उसकी हार्ट बीट स्ट्रेट चलती है, और जो जिंदा है उसकी हार्ट बीट झिकझैक चलती है। आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है बॉस, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अगर आप इसको करने को तैयार हो तो ऐसे कई सारे आलतू फालतू उच्चक के जो भी है आते रहेंगे, उनसे हमें इंस्पायरेशन मिलता है। मैं तो बोलता हूं उनको, वो हमारे वेल विशर है। वो जब ऐसे कोई वीडियो डालते तब जाके हम डीप में जाके स्टडी करते हैं, और जब स्टडी करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। और किसका बढ़ता है? जिसको समझने की, सीखने की, जिसके अंदर ताकत, जो चीजों को समझ सकता है, जान सकता है। उसको नहीं है कि किसी ने बोल दिया मान लिया, दूसरे ने बोल दिया निगेटिव हो गया, किसी ने बोल दिया वापस पॉजिटिव हो गया। नहीं यार मैं तो उसका मान लिया था, नहीं यार मैंने तो उसने ऐसा बोला था। जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं थोड़ा रफली आज मीटिंग लिया दोस्तों। रफ मीटिंग लेने का पर्पज यही है, भले आपको बुरा लगा हो, आधी रोटी ज्यादा खा लेना, लेकिन क्लियर कट नीट एंड क्लीन काम करोगे तो लंबा चलोगे। बाकी जिन लोगों को अभी भी लगता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ग्रोथ करते जा रहा है, दिन ब दिन तरक्की हो रही। कल की आपने अगर पीडीएफ देखी होगी, व्हाइट पेपर आ चुका है, 3 चीजें और आ रही है। 14 तारीख को इवेंट हो रहा है साउथ कोरिया में, उसके दुनिया भर की चीजें हैं। मानने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं। आपको कुछ भी मन में लगता है, इंस्टेंट कैपिटल प्रॉफिट लेके बाय बाय करके सिस्टम को आउट करके निकल सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। अब इस तरीके के वीडियो आते हैं तो उस वीडियो का क्लेरिफिकेशन मेरे से मत मांगना। समझ में आता है तो आगे बढ़ना, नहीं तो क्विट करके निकल जाना। ऐसे आलतू फालतू वीडियोस के जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। मैं भी आपकी तरह एक नेटवर्कर हूं, लीडर हूं। ठीक है। अगर हमारे कोच में से कोई बोलना चाहता है तो अपने हैंड रेज करे, बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं लेते दोस्तों। कुछ आपका जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन आंसर है, अपने अपलाइन को जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे कांटेक्ट करिए। है कोई हमारे कोर्स में से जिसको कुछ बात करनी हो? भाई साहब क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है दोस्तों। आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे बात किए, वो क्लियर करेंगे, सारे एक्सपर्ट है। अगर उनके द्वारा चीजें क्लियर नहीं होती है तो मुझे कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए बोलिए।
अभी के अभी मीटिंग खत्म होती। ओके, हमारे कोर्स में से कोई बोलना चाहते हैं या फिर मीटिंग को क्लोज करें? बताने के लिए कई सारी चीजें हैं। अभी मैं आपको एप्लीकेशन बता के इतनी चीजें दिखा सकता हूँ ना, दिमाग के सारे दरवाजे खोल दूंगा, सोचने पे मजबूर हो जाऊंगे, ऐसी चीजें अंदर और बाकी है। बहुत कुछ है, आप देखते नहीं हो, क्योंकि जितना ज्यादा डीप में मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा ना, उतने सवाल आपके और निकलेंगे, जितनी चीजें अंदर है। इसलिए बोलते ना, जितना जरूरी है, डॉक्टर भी जब इंजेक्शन देता है तो पूरा इंजेक्शन बोतल भर के नहीं देता है, एक छोटा सा उसका माप होता है, उतना ही निकाल के देता है। तो आपको डेली उतना ही थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन देना पड़ेगा। एक ही दिन में सारी चीजें, एप्लीकेशन के अंदर की कई सारी चीजें पता चली है दुनिया भर की। है कोई किसी के पास हमारे कोर्स में से बात करना चाहते हैं कोई? चलो, मतलब सारे कुछ सेटिस्फाइड है। और भाई साहब, आप लोगों में से कोई भी अगर कुछ क्वेरी है तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप बात कीजिए। अगर उनसे क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप उनको बोलिए मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए